हेलो दोस्तों, आज हम एक बार फिर आपके बीच में आ गए हैं काबुली चने बनाने के लिए। अब आज हम बनाएंगे रजवाड़ी काबुली चने। हमने एक काबुली चने ले लिए हैं। चलो, अब हम इसको आज गलाते हैं। इसको एक रात गलाना भी ज़रूरी है। कम से कम 4 से 6 घंटे इसको गलाना भी ज़रूरी है। अब हमारे ये काबुली चने गल चुके हैं। ठीक है, आज 4 से 6 घंटे हमने इनको गला लिया है। और अब हम इसको थोड़ा उबालेंगे, क्योंकि इसको कम से कम 15 मिनट हमको इसको गलाना पड़ेगा। चलिए, आज हम काबुली चने की आपको बताते हैं इसमें क्या क्या काम में आता है, क्या क्या नहीं आता। हमने चार तो इसके अंदर अनियन लिए हैं, यानी प्याज। और चार ही हमने इसमें थोड़ी ठीक ठीक हमने हरी मिर्च ली। और हम 8 से 10 कली इनमें से निकालेंगे लहसुन की। और 3 टमाटर लिए हैं हमने। और इसको और हरा धनिया लिया है। ये सब हमने मसाला बनाने के लिए लिए हैं। अब इसके अंदर एक, हाँ मैं आपको बताना भूल गया, एक ये अदरक भी तो डलेगी इसके अंदर। जिसके अंदर आधी अदरक तो हम लेंगे पेस्ट के काम में, और आधी अदरक लेंगे हम लच्छे बनाने के काम में। और इसके बाद हम थोड़े खड़े मसाले काम में लेंगे, जैसे काली मिर्च है, लौंग है, और जीरा है, तेजपात के पत्ते हैं, हल्दी है, और लाल मिर्च, धनिया और हींग। मैंने आपको पहले भी शायद वीडियो में बताया होगा, हींग हम ये वाली काम में लेते हैं बाद में। और हम अभी इन जैसे नमक है, हल्दी है, धनिया है और मिर्च है, इसको हम एक पानी के अंदर गला लेंगे। उसके जिससे वही मसाले फूल जाएं और अपना अपना स्वाद उस पानी के अंदर छोड़ दें। चलिए, हम आपको आगे बताते हैं साथ साथ में। और इसके अंदर हाँ, एक दो डोडे भी हम डालेंगे खुशबू के लिए, जिससे एक अच्छी महक आती है छोलों के अंदर। चलिए, अब हमारे जो लहसुन, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च है, उसको हम फ्राई कर लेते हैं। उसके बाद इसको ग्राइंडर में चला लेंगे। जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाएगा ना हमारा प्याज, तब तक हम इसको फ्राई करते रहेंगे। जब ये ब्राउन होने लग जाएगा और ये एक एक परत खुलती जाएगी इसकी, उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ठंडा हो जाएगा तब इसको ग्राइंडर में चलाएंगे, तब पेस्ट बना लेंगे, जिससे टेस्ट का एक अलग ही टेस्ट निकल कर आएगा इसका। ये हमने चाय की पत्ती को पानी के अंदर डाल के रख दिया है, जब तक ये कलर छोड़ेगी। तो जब कलर छोड़ देगी, उसके बाद हम इसको चाय की छलनी के अंदर छान के इसका पानी इसके अंदर डाल देंगे, जो एक अच्छा कलर निकल कर आएगा काबुली चने का। अब हमारे मसाले हम पानी के अंदर गला लेते हैं, जिससे ये हम सब्जी के अंदर डालेंगे तब ये गलेंगे नहीं, मतलब जलेंगे नहीं। चलिए, अब पहले हम ये हल्दी ले लेते हैं पिसी हुई। जलते भी नहीं है और ये फूल भी जाते हैं और अपना अपना स्वाद छोड़ते हैं मसाले। चलो, अब हम ये वाइट वाला नमक ले लेते हैं, वो डालते हैं इसके अंदर। थोड़ी देर इसको गला के रखेंगे, जिससे ये अपना अपना स्वाद छोड़ेंगे। अब हम ये धनिया डाल रहे हैं इसके अंदर, पिसा हुआ। और इसके बाद हम पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे। चलिए, अब हम इसको, जब तक हमारी दूसरी तैयारी है तब हो रही है, तब तक हम इसको गला के रखते हैं। देखिए, अब हमारे छोले भी गल चुके हैं। हमने 4 से 5 सीटी लगा ली थी इसके अंदर। देखिए आप, कितना बढ़िया गल चुका है छोला। अब हम इन छोलों को मसाले के अंदर डालेंगे, फिर हम आपको आगे से आगे बताते जाएंगे क्या कैसे करना है और कितना मसाला क्या डालना है। अब हमारे प्याज है ना ब्राउन होने लगे हैं। चलो, अब हम इसको निकालते हैं और ठंडा होने के लिए रख देते हैं। उसके बाद हम इसको मिक्सी के ग्राइंडर में चलाएंगे और सब पेस्ट बना लेंगे, जो कि अलग ही स्वाद छोड़ेगा। चलिए, अब हमने जीरा डाल दिया है। जब तक हम इसमें गरम तेल के अंदर जीरा डाल चुके हैं काबुली चने बनाने के लिए। अब हम तेजपात के पत्ता डाल देते हैं, 2 हम बड़ी इलायची डाल देते हैं इसके अंदर फोड़ के, और कुछ हम इसके अंदर लौंग भी डालते हैं, और बाकी हम थोड़ी काली मिर्च डाल देते हैं इसके अंदर, जिससे खड़े मसालों का भी स्वाद निकल कर आए।
चलिए अब हमने जो मसाला हमने बनाया था फ्राई करके, जो लहसुन लहसुन प्याज वगैरह इसका, वो अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा हमारे पास टमाटर का पेस्ट है वो भी डाल लेते हैं इसके अंदर, मसाले के अंदर मिक्स करते हैं। जो मैंने बताया था ना आपको, जो हमने फ्राई किए थे लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और प्याज का पेस्ट, वो हमने इसमें डाल दिया था। चलिए अब हम लहसुन और अदरक का पेस्ट भी डाल देते हैं इसके अंदर। अब हमने जो नमक, हल्दी, धनिया, मिर्च जो हमने पानी के अंदर गलाई थी, अब उसके भी डालने का नंबर आ गया इसके अंदर। चलिए अब हम हमारा कुटा हुआ जीरा भी डाल देते हैं, यानी दरदरा पिसा हुआ। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब हम इसके बाद डालेंगे इसके अंदर, हमने नमक तो डाला ही था लेकिन काला नमक और डाल रहे हैं कि काला नमक छोलों के अंदर तो अलग ही निखर कर आता है, अलग ही निखर के स्वाद देता है। जब सभी मसाले डाले हैं तो क्यों नहीं इसके अंदर हम हमारे गरम मसाले का भी, क्या स्वाद क्यों नहीं लें गरम मसाले का भी। अब नंबर आ रहा है हमारे चॉप हुए टमाटर का। चलिए अब हम ये चॉप हुए टमाटर भी डाल लेते हैं इसके अंदर। जब टमाटर डले हैं तो फिर हरी मिर्च क्यों नहीं। चलो अब हरी मिर्च भी डालते हैं इसके अंदर, हरी मिर्च का भी स्वाद लेते हैं इसके अंदर। हमने कुछ तो चॉप हुई हुई हरी मिर्च डाली है, कुछ हम थोड़ी लंबी लंबी हरी मिर्च डाल रहे हैं, इसे अलग से दिखेंगे। थोड़ी हम इसके अंदर अब कश्मीरी मिर्च भी डालने जा रहे हैं, इससे बहुत अच्छा कलर निकल कर आएगा इसका। मैंने बताया था ना आपको, जैसे हम हींग भी डालेंगे इसमें। चलो अब हींग का नंबर आ गया, हमने हींग कूट दी इसके अंदर थोड़ी सी बारीक बारीक, क्योंकि आपको हो सकता है कैमरे में हींग नहीं दिख पाएगी क्योंकि बहुत बारीक की है, और थोड़ी सी डालते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा तो डालते नहीं है। देखिए अब हमारी ग्रेवी क्या बढ़िया बनने जा रही है, लटपट ग्रेवी जिसे कहते हैं ना। अब हम डालने जा रहे हैं थोड़ा चना मसाला, ये हमारा सीक्रेट मसाला चना मसाला। इस सबके मिलने से ही स्वाद सबके अलग अलग निखर कर आएंगे, जो कि एक रजवाड़ी छोले का नाम दिया जा रहा है। तो ये रजवाड़ी छोले ऐसे ही बनते हैं, जैसे आप सब काबली चने के नाम से भी जानते हैं। मसाले के अंदर छोले डालने का नंबर आ गया है, तो अब हम इसके अंदर छोले डाल रहे हैं, काबली छोले, क्योंकि हमारे काबली छोले गल चुके हैं। 4 से 6 सीटी लगा ली थी हमने इसके अंदर, लेकिन अब इस कुकर में जो पानी बच रहा है इसको संभाल के रखेंगे। यदि बाई दी वे इसके अंदर हम देखेंगे, यदि मसाला हमारा थोड़ा
लटपट है और थोड़ा सा ढीला करना है तो ये पानी भी काम में देगा, क्योंकि इसमें छोले का भी टेस्ट है। चलिए अब हम थोड़ा छोलों को दबा देते हैं, जिससे कि छोलों के अंदर का जो टेस्ट है ना वो हमारी सब्जी के अंदर आ जाए और सब्जी के अंदर पूरा टेस्ट दे। क्योंकि छोले का टेस्ट तो ऊपर तो रहता ही है, लेकिन अंदर का टेस्ट भी तो आना चाहिए ना। चाय की पत्ती, जो चाय की पत्ती हमने उबाली थी इसके अंदर पानी के अंदर, क्योंकि चाय की पत्ती का पानी का टेस्ट अलग आता है छोले के अंदर। और जिसको अच्छे छोले बनाने होते हैं वो ये मतलब चाय की पत्ती का पानी अलग ही डालता है, क्योंकि उसका भी थोड़ा कलर आ जाता है। चलिए अब हम डालते हैं इसके अंदर, चलनी से छान लेंगे और इसका गाढ़ा गाढ़ा टेस्ट इसके अंदर चला जाएगा, कि इसका भी स्वाद आ जाएगा चाय की पत्ती का इसके अंदर। चाय की पत्ती का हम इसलिए पानी डालते हैं इसके अंदर, जिससे चाय की पत्ती का भी कलर आ जाए। चलिए अब हम इसके अंदर इसके बाद कसूरी मेथी डाल लेते हैं थोड़ी। थोड़ी कसूरी मेथी डाल दी हमने इसके अंदर। कसूरी मेथी भी बहुत अच्छा स्वाद देती है, कोई सी भी सब्जी हो कसूरी मेथी तो आवश्यक ही है। इसके बाद हम इसके अंदर तड़का लगाएंगे, जो कि बिल्कुल अलग हटके लगेगा वो, जिससे कि आपकी सब्जी अलग ही निखर कर आएगी, आप बिल्कुल होटल स्टाइल के अंदर हो जाएगी वो सब्जी। हम थोड़ा इस मैशर से इनको काबली चने को मैश कर देते हैं, जिससे इसके अंदर थोड़ा गाढ़ापन भी आएगा, इसका अंदर का टेस्ट भी निकलेगा, जो कि बहुत अच्छा लगेगा। लटपट सब्जी बनेगी, क्योंकि सबको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि आजकल लटपट सब्जी का ही जमाना है। अब एक बार हम चला के देख लेते हैं टेक्सचर कैसा है। चलिए अब हम तड़का लगाने के लिए साबुत लाल मिर्च ले लेते हैं। ये भी ध्यान रखना है कि जले नहीं। और टुकड़े करके इसके अंदर डाल देते हैं, जो कि हमारे छौंक के काम में। ये अब हम थोड़ा मिर्च डाल देते हैं लाल। बहुत देर तक गर्म नहीं करना है, नहीं तो हमारी मिर्च जल जाती है। चलिए अब हम तड़का लगा लेते हैं। अब हमारे छोले तैयार हो चुके हैं। देखिए आप कितने शानदार छोले बने हैं। देखिए आप भी बना सकते हैं छोले, जैसे हमने दिखाए हैं आपको, उस तरह से आप भी बना सकते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं आपको कैसी लगी सब्जी, और आपको रेसिपी कैसी लगी, और पसंद आई या नहीं आई ये भी बताएं, और आप कहाँ से बता रहे हैं ये भी बताएं।